जी, वेलकम आपका हो गया है। ढोल नगाड़ों के साथ हमने आपका स्वागत किया और इसी बीच देखिए बड़ी खबर भी आ रही है। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी आगे चल रहे हैं। बहुत स्वाभाविक था कि प्रधानमंत्री मोदी वहां से आगे चलें, लेकिन बीच में कुछ ऐसी जानकारी सामने आ रही थी कि शायद वहां पर कुछ बदलाव हो रहा है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि इस बार वहां पर हार जीत का जो अंतर है पिछले सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर देगा। अब आपका रिएक्शन अभी तक की टैली पर और रुझानों पर। जब आ रहा था आपके इस फ्लोर पे तो नो डाउट प्रधानमंत्री तकरीबन 4900 से पीछे चल रहे थे, लेकिन उम्मीद नहीं की जा सकती कि प्रधानमंत्री कहीं भी पीछे रहेंगे। देखिए ऐसा है, जहाँ तक चर्चा हो रही थी कि प्रधानमंत्री कितने अंतर से जीतेंगे, तो अगर आप 14 का चुनाव देखें तकरीबन 56% था और 19 का 63% पे उनका जो डिफरेंस था जीत का। हमें लगता है कि जो 574 मत के पार जाएगा। धन्यवाद। वहाँ पे कितना परसेंट रहेगा उस पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी का जहाँ तक चर्चा है तो हमें नहीं लगता है कि मोदी जी कहीं किसी से पीछे रह सकते हैं। उनके देश उनके नाम पे ही चुनाव हो रहा है। ठीक है संजय राणा जी, मैं एक सेकंड के लिए रोकूंगी, आपका ऑडियो एक बार चेक करेंगे हम। लेकिन इस बीच एक अपडेट भी महत्वपूर्ण है। करण भूषण आगे हो गए हैं, थोड़ी देर पहले पीछे चल रहे थे, अब आगे हो गए हैं। हालांकि 865 वोटों से आगे हैं, अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वो आगे हो गए हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 6599 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं लखनऊ से। तो बड़े चेहरे जो चर्चा में रहे, जिनको लेकर सबके अंदर जिज्ञासा कि उनका फिलहाल रुझानों में क्या अंतर चल रहा है, कौन आगे है कौन पीछे। शाहजहांपुर से बीजेपी के अरुण सागर इस वक्त आगे हैं, ये बड़ी अपडेट है। शाहजहांपुर से बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। सहारनपुर से इमरान मसूद आगे चल रहे हैं, बसपा छोड़ के कांग्रेस में पहुंचे, आगे चल रहे हैं। इमरान मसूद 31,747 वोटों से आगे हैं। इमरान मसूद सहारनपुर से। हम लोग सरकार बनाएंगे, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और गरीबों की सेवा करेंगे। और जनता जनार्दन का जिस प्रकार आशीर्वाद मिला है और मिल रहा है ईवीएम के माध्यम से, जिस प्रकार कमल खिल रहा है देश के प्रत्येक कोनों में, राज्य के अंदर भी, प्रदेश के हर प्रत्येक कोने में, तो जनता जनार्दन का इसी तरह आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी पर बना रहे, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा का परिणाम है कि जो एक तरफा रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, आदरणीय मोदी जी के पक्ष में। सर, इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं का कहना है कि तानाशाह सरकार हारने जा रही है और इंडिया गठबंधन की जीत होने जा रही है। देखिए, उनकी तो हमेशा देखते हैं, उनका 14 में सरकार देखे हैं, 14 के पहले की सरकार कांग्रेस का देखे हैं, सपा बसपा का कांग्रेस उत्तर प्रदेश में देखे हैं। ये लोग गुंडागर्दी, बूथ लूटना, मतलब इनके जब ये सत्ता में आए तब तक गुंडे और भ्रष्टाचार किया, बड़े पैमाने पर किया है। इसी कारण जनता जनार्दन ने इनको नकार दिया है। आदरणीय मोदी जी को इसी कारण तो आशीर्वाद जनता जनार्दन। तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिल रहा है, ये कहना है स्वतंत्र देव सिंह का। उनका कहना है कि एक बार फिर से हमारी सरकार बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी के गुंडाराज को जनता ने नकार दिया है। राजनाथ सिंह 6599 वोटों से आगे हैं। लखनऊ सीट जो कि परंपरागत सीट रही है भारतीय जनता पार्टी की, अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री, वो भी यहाँ से जीतते रहे हैं। इसके अलावा लालजी टंडन, राजनाथ सिंह अब उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और 6599 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। प्रभात जी, एक रिएक्शन मैं आपका इस पर लेना चाहूंगा कि देखिए एनडीए 302 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए है, लेकिन जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश के जो रुझान है, चेहरे के भाव आप पढ़ पा रहे होंगे, क्या वो दिखाई पड़ रहा है कि ठीक है हम पूर्ण बहुमत के साथ आ तो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो टैली है, जो रुझान है, वो थोड़ा सा परेशान करने वाले हैं? प्रभात जी, देखिए, परेशान करने वाली है वो भारतीय जनता पार्टी आत्ममंथन शाम तक करेगी कि आखिर क्या गलती हुई है और कहां अखिलेश यादव और कांग्रेस ने उन सीटों पर सेंध लगाया है। लेकिन एक अच्छी बात लोकतंत्र की अभी तक ये अच्छी हो रही है कि जो लोग कल तक ईवीएम और एग्जिट पोल पे आरोप लगाते थे, आज वो खुश नजर आ रहे हैं। उनको खुश होने का अभी समय है। यही ईवीएम उनको जब जिता रही है कि 39 का टैली दे रही है, तो अब वो आरोप नहीं लगा सकते हैं। मैं वही मनीष से पूछना चाह रहा था सवाल। और एक बड़ा माफी के साथ रोक रही हूँ, स्मृति ईरानी पीछे हो गई है। 10,000 से ज्यादा वोट से स्मृति ईरानी अमेठी से पीछे हो गई हैं। ये इस वक्त बड़ा अपडेट है। ऐसी खबर पूर्व में भी आई थी, लेकिन फिर से एक बार उन्होंने लीड ले ली थी और अब खबर है कि स्मृति ईरानी 10,423 वोटों से पीछे चल रही हैं। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट। संजय राणा जी, आपको मैं चर्चा में लाना चाहूंगी। पीसीआर के ऑडियो ओके है संजय राणा जी का? संजय राणा जी, अब मुझे आप बताइए, लगभग 10 बजे के आसपास का वक्त हो चुका है, 2 घंटे हमने देख लिए रुझानों के आंकड़े में। यूपी में क्या ये किसी बड़े उलटफेर की आहट है? देखिए, नो डाउट ये जो आंकड़े अभी देख रहे हैं आस्था जी, वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। लेकिन ज्यादा देखिए क्या हो सकता है। रविदास मेहरोत्रा
17790 17,790 और राजनाथ सिंह इनका है 22,816 22,816। सेकेंड राउंड की जैसे ही काउंटिंग पूरी होती है मैं आपके सामने ठीक है। इस पे मंथन करना पड़ेगा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कहां से कहां पे चूक हो गई है। लेकिन जहां तक अभी तक हमारी समझ कहती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस है वो होना चाहिए तकरीबन 70 के प्लस, लेकिन अगर ये 50-55 पे टैली आ रही है या बहुत खींच के अगर 60 पे पहुंचती है तो कहीं ना कहीं दो चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि दो चीज़ों में कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है। नंबर 1 ओवर कॉन्फिडेंस जो हो सकता है जनता का, नंबर 2 ओवर कॉन्फिडेंस नेताओं का, तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट है उनके चुनाव में भी हो सकता है कुछ त्रुटियां रह गई हो, जिसके वजह से टैली में इतना अंतर दिख रहा है जो उम्मीद से कम दिख रहा है। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में अगर दो चीज़ के बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, दो चीज़, मोदी, मंदिर और महिला। तो महिला देखिए आंख बंद करके मोदी या योगी पे विश्वास करती है। और बात करें मंदिर की तो नो डाउट इस बार जो 500 साल का जो इतिहास था उसको बदला गया है, मंदिर का निर्माण हुआ है। और मोदी फैक्टर एनीवे तीन अहम फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण। नहीं, उम्मीद तो बहुत ही अच्छा ही है, वेरी गुड, इट विल हैपन। लेकिन जब गिनती सब शुरू हो गई तो थोड़ा सा टेंशन रहता है कि पता नहीं कौन आगे पीछे सब। इट्स वेरी एक्साइटिंग मोमेंट है अभी इस वक्त, एंड मुझे पूरा यकीन है कि हमारी पार्टी आएगी और हम लोग जरूर सरकार हम बनाएंगे। और मेरा भी मथुरा से बहुत अच्छा लीड हो रहा है अभी इस वक्त, तो काफी अच्छा चल रहा है। एंड अभी आगे देखेंगे, 1 बजे तक बहुत सब कुछ सब क्लियर हो जाएगा। एक बार तो मोदी सरकार सामने आया है, डेफिनेटली मोदी सरकार तो बनेगी ही बनेगी, बहुत जरूरी भी है इस वक्त देश के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। और मेरा भी यहाँ पर रहना बहुत जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत कुछ करना चाह रही हूँ ब्रजवासियों के लिए, ब्रज के लिए, हमारे मथुरा वृंदावन के लिए, और बहुत कुछ सोच के रखा है। वो सारा काम मैं जरूर करके जाऊंगी इस बार पे। अभी बहुत कुछ तोहफा प्लान करके रखा है, सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, एंड बहुत बहुत ज्यादा खुश होंगे लोग यहाँ इस बात पे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। 10,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रही है और उनको पूरा भरोसा है कि सरकार बनने जा रही है। केंद्र में एक बार फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारी सरकार बनने जा रही है। 48,000 वोटों से वो आगे चल रही हैं और उनको भरोसा है कि जिन जिन सीटों पर हमारे प्रत्याशी पीछे भी चल रहे हैं वो भी एक बार फिर से बढ़त बना लेंगे। और देखिए कुछ ग्राफिक्स आया है, ये वो सबसे बड़ी दीवार है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। 2024 का महाभारत इस पर लिखा हुआ है। रंगों से पहचानी, केसरिया रंग एनडीए का, नीला रंग INDIA का और काला रंग अदर्स का। तो 543 सीटों में 538 सीटों के रुझान सामने आए हैं। और देख लीजिए कि फिलहाल रुझानों में जो हमारा लोअर हाउस है यानी लोकसभा है वो फिलहाल कैसी दिखने जा रही है। आप देखिए ये लगभग 1 घंटे पहले जब हमने फायर की थी अमित, तो यहां पर केसरिया रंग ज्यादा नजर आ रहा था, प्रपोर्शन जो था वो 60-40 का था। अब आप देखिए लगभग 50-50 के आसपास नीला और केसरिया रंग हो रहा है, या थोड़ा बहुत और 5-10% आप ऊपर नीचे लगा सकते हैं, लगभग बराबरी पे। और काले रंग ने भी अपनी उपस्थिति अब ठीक ठाक दर्ज कराई है। पूरे देश की बात करेंगे तो वहां पर अभी भी केसरिया रंग ज्यादा प्रभावी दिखाई दे रहा है नीले के मुकाबले। लेकिन हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो यहां पर तकरीबन 50-50 की स्थिति बन रही है। ये हम आपको पूरे देश की 543 सीटें हैं, उसमें से 538 सीटों पर जो रुझान आए हैं, ये जो आप ब्लैंक देख पा रहे हैं, थोड़ी देर बाद आप इस पर भी रंग देख पाएंगे। ज्यादातर पर आप देखिए आपको केसरिया रंग दिखाई पड़ेगा, लेकिन बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर आपको लगातार ब्लू रंग देखने को मिल रहा है। उसका मतलब है कि इंडिया ब्लॉक वहां पर बढ़त बनाए हुए। और अभी तक की जो टैली है उस पर भी आप नजर डाल दीजिए। 303 सीटों पर इस वक्त एनडीए गठबंधन आगे है और 212 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। और जैसा कि बार बार इंडिया ब्लॉक की तरफ से दावा किया जा रहा था कि पिक्चर इस बार बदलेगी, 2014 और 2019 वाली तस्वीर नहीं रहेगी, और इसी बात के संकेत मिल रहे हैं।